नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे क्षमा का जातक हूँ कि बहुत महीनों से कमेंट प्राप्त हो रहे थे कि जी अस्त बुध पर वीडियो बनाइए, अगर कुंडली में बुध अस्त हो। तो 2-4 दिन पहले तो मेरे कुछ भाई नाराज हो गए कि जी आप कमेंट ही नहीं पढ़ते। तो भाई, आपकी सेवा में आज अस्त बुध का वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर जन्म कुंडली में बुध अस्त हो तो वो क्या फल देगा, यानी बुध अस्त हो। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करेंगे। पहले समझ लीजिए कि ये अस्त ग्रह क्या होते हैं। जैसे रात हो गई, हमने बाहर ओपन में एक बल्ब को जगा दिया तो उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है, स्पष्ट दिखाई देता है। उसके प्रकाश में हम कार्य भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बल्ब ऑन है, जग रहा है। सुबह हो गई, सुबह होते ही भाई सूर्य उगाया। जब सूर्य उगा तो उस बल्ब का जो प्रकाश था वो दृष्टिमान होना बंद हो गया, यानी बल्ब दिखना बंद हो गया। तो ऐसा कह लें कि बल्ब अस्त हो गया। इसी तरह ग्रह जब सूर्य के अधिक करीब आ जाते हैं तो धरती पर दिखाई नहीं देते। तो जब धरती पर दिखाई नहीं देंगे तो ये तो पक्का है कि प्रभावों में कुछ कमी आएगी। एक धारणा ये है, कुछ किताबों में लिखा है कि जी बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता। भाई, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ज्योतिष में, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक है कि जी सूर्य के साथ अगर बुध हो, बुध के साथ सूर्य विराजमान हो जाए तो कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है। बुध आदित्य योग की बहुत महिमा है कि बहुत अच्छा योग है, अच्छी बुद्धि होती है, अच्छे अधिकार होते हैं, सभी सुख देने वाला योग है। और सूर्य के साथ बुध हो तो बुध अस्त हो जाता है। तो जब हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे हमें नजर आया कुंडलियों में, तो ये बात तो पक्की है कि बुध की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन जितने दूसरे ग्रह अस्त होकर बहुत कम फल देते हैं, ऐसा बुध के साथ नहीं है। बुध अस्त भी होगा तो फल देगा, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल, विघ्न, बाधाओं के बाद बुध क्या है, अपना फल देगा। और बुध अस्त हो तो किसी भी भाव में अस्त हो, बुध जो कारक है वो कारक है, एक तो बुद्धि का है, एक है वाणी का, दूसरा जो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र है, उसका कारक है बुध। तो बुध किसी भी भाव में अस्त हो, एक तो भाई जातक थोड़ा जिद्दी हो जाता है, बच्चों जैसी जिद थोड़ी आ जाती है। दूसरा, सोचने की आदत बहुत हो जाती है जातक में, छोटी सी बात को सोचता रहता है। तीसरा, बिजनेस का कारक है, व्यवसाय में थोड़े उतार चढ़ाव आ जाते हैं। बाकी
दूसरे ग्रह भी डिपेंड करते हैं कि लग्नेश कैसा है, नवमेश कैसा है, दशमेश कैसा है। ओवरऑल थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा व्यापार में, बिजनेस में। इसके अलावा वाणी का व्यवहारिक यूज करना नहीं आएगा कि किसके साथ कैसी वाणी यूज की जाए कि जातक का कार्य सिद्ध हो जाए। कई बार वाणी में थोड़ा दोष, जैसे तुतलाकर बोलना, वैसा आ जाता है। अगर और शुभ प्रभाव हो ये तब आएगा। जनरल बुद्धस्त हो तो वाणी का उपयोग करना नहीं आएगा कि किसके साथ कैसी वाणी हमने यूज करनी है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, नाड़ियों का तंत्र कमजोर हो जाता है, जिसका कारण तो होता है अधिक सोचना। और नाड़ी तंत्र जब कमजोर हो जाता है तो सेक्स की लाइफ पर भी असर पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। उसके कारण टेंशन और बढ़ जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी, प्रॉपर इलाज करवाना है। इलाज आपका सफल रहेगा। बुध अस्त होगा तो इलाज के बाद ठीक हो जाओगे। इसके अलावा एलर्जिक की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जिक बुध खास तौर पर देता है। ऐसी प्रॉब्लम तो जनरल होंगी किसी भी भाव में बुध अस्त हो। इनका खतरा थोड़ा अधिक रहेगा जीवन में। अब प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि प्रत्येक भाव में अस्त बुध का क्या फल होगा। सबसे पहले लगन से ही शुरू करते हैं, पहले भाव से। देखिए, पहले भाव में बुध अस्त हो जाए, जातक बुद्धिमान तो होगा, नो डाउट मगर सेल्फ का भाव है, दिमाग का भाव है सॉरी सोचने का भाव है। सोचने की आदत थोड़ी अधिक होगी, जरूरत से अधिक किसी भी घटना की ढूंढाई में जाएगा कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। किसी ने व्यवहार अच्छा कर दिया तो क्यों कर दिया, बुरा कर दिया तो क्यों कर दिया। किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया तो अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अपने आप को छोटा समझने लग जाएगा। यानी अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा कि दूसरों ने वाह वाह कर दी तो खुश हो गए, हाय हाय कर दी तो दुखी हो गए। तो इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा अगर पहले भाव में बुध अस्त हो। वैसे बुद्धि के कारण तरक्की होगी, कामयाबी हासिल करेगा जातक, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे भाव में आते हैं। दूसरे भाव का धन के मामले में डिसीजन लेना मुश्किल होगा, कहाँ इन्वेस्ट करें। कई बार किसी के कहने में आकर गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है, थोड़ा घाटा हो जाता है। धन में थोड़े उतार चढ़ाव आए तो जातक सोचता है कि ये क्या हो गया। कोई बिजनेस करता हो, 4 दिन काम ना चले तो सोचता है कि ये बिजनेस को क्या हो गया। यानी धन के मामले में बहुत जल्दी टेंशन ले लेगा। इसके अलावा वाणी, किसके साथ कैसी वाणी यूज करनी है जातक को पता नहीं होता। बच्चों जैसी हरकतें कर देगा वाणी के अनुसार। माहौल कैसा होगा, जातक के मुंह से कोई इस तरह का शब्द निकल जाएगा जो दूसरों को बुरा लगेगा। इसके अलावा परिवार का बहुत करेगा। परिवार का इतना करने के बाद भी जब जातक को जरूरत पड़ेगी परिवार के सदस्यों की, कुटुंब के सदस्यों की, तो बदले में भाई मैं उसी ही मिलेगी। तीसरे भाव में अस्त बुध, तो जातक में कोई काम करना है तो करना है, ये नहीं देखेगा कि इसमें रिस्क कितना है। दिमाग में आ गया तो बड़े से बड़ा रिस्क ले लेगा। गाड़ी चलाएगा, कोई ओवरटेक कर गया, कैसे कर गया, मैं इससे आगे निकलूंगा, ऐसी जिद नहीं करनी भाई। तीसरे भाव में बुध हो, अपना पराक्रम, अपना जश, आपको अच्छी जगह यूज करना है, ऐसी जिद नहीं करनी। गुणवान आप बहुत होंगे, गुणों की खान होंगे, लेकिन जितने गुण होंगे
उसके अनुसार आपको प्रसिद्धि और यश समाज में थोड़ा कम मिलेगा, तो इस बात को मन पर नहीं लगाना। तीसरा भाव गुप्त शत्रुओं का भाव होता है, तो जो गुप्त शत्रु होंगे उनकी पहचान नहीं कर पाओगे आप आसानी से, उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाओगे। जब बहुत अधिक हानि हो जाएगी फिर आपको मालूम होगा कि भाई ये तो मेरा शत्रु था। इसके अलावा तीसरे भाव में बुध हो तो भाई बहन आपको यूज करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, और जब काम निकल गया तो तू कौन और मैं कौन। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये नहीं कि भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रखने, संबंध अच्छे रखे, बस यही चीज का ध्यान देना है कि आपको कोई यूज ना करे। चौथे भाव में अस्त बुध हो भाई, तो घर का सुख, परिवार के जो सदस्य हैं उन वो सुखी रहे, इसकी जितनी चिंता करनी चाहिए उससे बहुत अधिक करेंगे आप। ठीक है, सभी चाहते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे, उनको जरूरत की सभी वस्तुएं टाइम पर मिले, लेकिन आप जरूरत से अधिक चिंता करेंगे। किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम आ गई तो एकदम डर जाएंगे कि ये क्या हो गया। ऐसा नहीं करना भाई, परिवार की केयर कीजिए, लेकिन खुद दिमाग पर वजन नहीं आना चाहिए। अच्छा घर होगा, अच्छा वाहन होगा, उसके बावजूद संतुष्टि नहीं होगी, दिमाग में कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी खटकती रहेगी, सब कुछ होने के बाद भी। पंचम भाव पर आते हैं। पंचम भाव में बुध हो तो जातक फालतू का तर्क वितर्क करता है, पात्र अपात्र नहीं देखता कि इससे मुझे बहसबाजी करनी चाहिए या बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। जहां जातक को लगे कि मेरे अहंकार पर चोट पहुंच रही है तो सभी से बहसबाजी करने लग जाता है। फिजूल की बहसबाजी, फिजूल की बहसबाजी से बचे तो सफल रहेंगे, नहीं तो फिर बाद में सोचते रहते हो कि उसने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, जिसके कारण कई बार बिना वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिमाग में टेंशन आ जाती है। तो थोड़ा इन चीजों से परहेज कीजिए। प्रेम संबंधों में आपको भाई नुकसान होने के चांस बहुत अधिक है। अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि है तो कुछ हद तक लाभ हो सकता है, नहीं तो प्रेम संबंधों से दूर रहें। जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, उनको पता है आपसे किस तरह से फायदा लेना है, किस तरह आपका यूज करना है। ऐसे केस आए हैं, पंचम भाव में अस्त बुध है तो जातक की जमीन जायदाद प्रेम संबंधों के कारण बिक जाती है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। छठे भाव में हो अस्त बुध तो सोचने के कारण, दिमाग में बिना वजह के वजन के कारण माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर की बीमारियां, उसके साथ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी। जब 40+ एज हो जाए सेक्स प्रॉब्लम आएगी। तो ये आदत को बहुत कम करना है। अगर बात से बाहर होती दिखे ये प्रॉब्लम तो बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े का आप दान कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो ऑपोजिट सेक्स के आपके कुलीग है उनसे दूरी बनाकर चलिए। सिर्फ काम की बात ही करनी है, नहीं तो बिना वजह वो आपके लिए अपने मन में शत्रुता रखेंगे। एक बात और है, शत्रु से कभी डरना नहीं। बुध छठे भाव में हो, आप शत्रु से अधिक ताकतवर होंगे,
तब भी शत्रुओं का डर सताएगा। तो बिल्कुल शत्रुओं से डरना नहीं। किसी से शत्रुता हो जाए तो बुद्धि के बल पर शत्रु का नाश करना है, झगड़े से नहीं करना। सप्तम भाव पर आते हैं। तो भाई जिनके सप्तम भाव में बुध अस्त हो, जीवन साथी से आपको बहुत चालाकी से व्यवहार करना है। जीवन साथी को अपना कोई सीक्रेट नहीं बताना। घर की कोई सीक्रेट बात, खानदान की सीक्रेट बात, जीवन का पहले शादी के 10-15 साल तो बिल्कुल ही नहीं आपने अपने जीवन साथी को कोई सीक्रेट बात बतानी है। इसके अलावा सप्तम भाव में बुध हो तो जीवन साथी थोड़ा चालाक होगा, तो आपको भी जीवन साथी से चालाकी वाला व्यवहार ही करना पड़ेगा, तब आपका गृहस्थ जीवन सही रहेगा। पार्टनरशिप में, साझेदारी में नुकसान हो सकता है, इसको अधिक मन पर नहीं लगाना। बहुत जल्दी आप नुकसान से उभर जाओगे। कोर्ट केस से, लोगों से झगड़ा करने से जितना भागोगे उतना ही कोर्ट केस आपके गल पड़ेंगे। लोग झगड़ा करने जबरदस्ती आपके गल पड़ेंगे। तो घबराना नहीं है। अगर किसी ने कोर्ट केस कर दिया तो कर दिया, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ कोर्ट केस का हमको सामना करना है। अष्टम भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में बुध हो भाई तो प्रसिद्धि देता है जातक को, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी नॉलेज आपके पास है, जितना गुण आपके पास है, जितना पैसा आपके पास है, समाज में उससे कई गुना आपकी प्रसिद्धि होगी, चाहे बुध अस्त भी हो। फिक्र इस बात का कि समाज में मेरी प्रसिद्धि कैसे बनी रहे, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। तो बदनामी का डर अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, नहीं तो जब पैतृक की संपत्ति का बंटवारा हो, आपके बहन भाई आपके साथ चालाकी करने की कोशिश करेंगे, आप शर्म के कारण कुछ बोलेंगे नहीं। तो भाई थोड़ा एडजस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन अधिक घाटा नहीं खाना, नहीं तो बाद में आपके ही जीवन साथी, आपके बच्चे के आपको कहेंगे कि जी आपने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत घाटे वाला कार्य कर दिया। इसलिए थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अधिक नहीं। इसके अलावा अष्टम भाव में बुध हो, वहम भरम के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। कई बार मन में ये विचार आ जाए कि उसकी नजर बहुत खराब है, सुबह घर से निकलता हूं अगर उसका मुख दिख जाए तो कोई कार्य नहीं बनता, या किसी ने कुछ कर दिया, करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी साइकोलॉजी है। इस चीज का बिल्कुल व्यायाम नहीं करना। पूरे आत्मविश्वास के साथ, खुले दिल के साथ जीवन जीना है। जैसे खुले आसमान में पक्षी उड़ारी मारते हैं, इस तरह से आपने जीवन जीना है। नवम भाव में बुध हो भाई, नवम भाव में बुध हो तो भाग्य थोड़ा संघर्ष के बाद साथ देगा, लेकिन साथ अवश्य देगा, इतना पक्का है। अगर दिल छोड़ दिया तो समझ लीजिए बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने अपने हाथ से निकाल दी। कई सुनहरी मौके सिर्फ इसलिए आपके हाथ से निकल जाएंगे क्योंकि आपने उस वक्त आत्मविश्वास नहीं दिखाया। इसलिए दिल छोटा नहीं करना। एक बार कामयाबी नहीं मिली तो दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार करेंगे, कामयाबी मिलेगी। लक्ष्य पर फोकस रखिए, जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य पर फोकस रखकर चलेंगे तो जीवन में
पक्का कामयाब हो गया। धार्मिक बनिए, डर के कारण धार्मिक स्थान पर नहीं जाना कि जरूरत पड़ेगी तभी मंदिर जाना है या किसी धार्मिक स्थान पर जाना है, तभी भगवान के पास जाना है। नियमित रूप से ईश्वर के चरणों में जाए, ईश्वर का आशीर्वाद ले, ईश्वर से कहें कि बहुत कुछ दिया है भगवान, ईश्वर का शुक्र करें और ये मांगे कि जो मेरे लिए अच्छा है वही करना। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, जो अच्छा है वही करना। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव में बुध हो भाई, तो कार्य क्षेत्र में कामयाबी हासिल होती है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो बहुत ही अधिक कामयाबी हासिल होती है। मगर ट्रांसफर के डर से या नौकरी चेंज करने के डर से आपको घबराना नहीं है। ये जो होगा आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में हो तो जितनी नौकरी आपकी चेंज होगी उतनी अधिक आपकी तरक्की होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो तो जितने चेंज आएंगे उतने अच्छे ही होंगे। जो राजनीति में है उन पर अलग अलग जिम्मेदारी जब पार्टी डाले तो उसको स्वीकार कीजिए, जिम्मेदारी से नहीं भागना। आत्मविश्वास के साथ हमें कोई भी जिम्मेदारी दी जाए हम उस कार्य को करेंगे। पिता के धन पर जितनी कम नजर हो उतना ही अधिक लाभ होगा। अगर हम ये सोचे कि मुझे पिता का पैसा मिल जाए, मैंने ये कार्य करना है वो कार्य करना है, तो पिता का धन प्राप्त होने में विघ्न बाधाएं आएंगी। पिता के धन पर नजर रखनी ही नहीं। 11वें भाव पर आते हैं। आमदनी का भाव है, मित्रों का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है। तो भाई 11वें भाव में बुध विराजमान हो तो जातक का जो सोशल सर्कल है बहुत अच्छा होता है। मित्रों के कारण जातक को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे बोलती है ना, कुछ ब्लैक शीप्स होती है मित्रों में, काली भेड़ें होती हैं। जातक को पहचान नहीं होती उनकी कि ये दुश्मन के रूप में मेरा मित्र है, तो उनसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम और उनसे नुकसान होता है थोड़ा। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। इसके अलावा कोई मित्र कह दे कि मैंने लोन लेना है या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उस पर मेरी विटनेस डाल दो या श्योरिटी ले लो, तो भाई उससे हाथ जोड़ देना कि 10, 20, 50 हजार चाहिए तो ले ले, लेकिन ये श्योरिटी वाला कार्य मुझसे नहीं होगा। साफ इनकार कर देना, नहीं तो बाद में आपको चिंता होगी, टेंशन होगी, कई बीमारियां होंगी। इसके अलावा संतान की सभी बातें नहीं माननी। पहले सोचे कि ये बात मानने वाली है या नहीं मानने वाली। हमेशा संतान की जिद के आगे झुकना नहीं है। ठीक है, कई बार झुकना पड़ता है लेकिन हर बार नहीं झुकना। जो बात आपको सही लगे अपनी बुद्धि के अनुसार संतान की आपने वही बात माननी है, दूसरी कोई बात नहीं माननी। आखिरी भाव रह गया, उस पर भी चर्चा। 12वें भाव में भाई अस्त बुध हो तो जन्मभूमि से दूर हो, अगर आप जन्मभूमि से दूर रह रहे हो तो अधिक शरीफ ना बने, चुस्त चालाक बने, होशियारी रखे, नहीं तो लोग आपको यूज करेंगे। गलत कार्य कोई और कर देगा, इल्जाम आप पर आ जाएगा। इसलिए चुस्ती चालाकी होशियारी आपको करनी पड़ेगी, खास तौर पर अगर जन्म स्थान से दूर हो। इसके अलावा अपनी लाइफ में कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो तो क्विक ले, जल्द ले निर्णय। निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगाना आपने। नुकसान हो फायदा हो ये बाद की बात है,
वैसे बुध और 12वें स्थान में आपका निर्णय 95% केसेस में ठीक ही होगा। इसके अलावा पति पत्नी से अधिक सुख की कामना नहीं करनी, शैया सुख की कामना तो बिल्कुल ही नहीं करनी। सेटिस्फाई रहिए, जैसा भी पति है पत्नी है मिला है ठीक है। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति की ओर जाइए। जब 45-50 साल की उम्र हो जाए तो अच्छे कामों की ओर, ईश्वर की ओर ध्यान लगाए। और आपका ध्यान बार बार भटकेगा तो ध्यान पर काबू रखें, मन पर काबू रखें और ये समझकर चलें कि ये मृत्यु लोग है जहाँ हम सब मेहमान हैं। तो 45-50 साल की आयु के बाद अच्छे कार्य कीजिए, जरूरतमंदों की सेवा कीजिए, बीमारों की सेवा कीजिए। इस दुनिया की तरफ से ध्यान हटाकर दूसरी दुनिया पर लेकर जाए ताकि आपकी गति अच्छी हो सके और जो मृत्यु के बाद आपको जीवन मिले वो जीवन आपका अच्छा चल सके। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था अष्टबुद्धि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं बहुत तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।